वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागण, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् मार्कंडेय पुराण के 15वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो 15वें अध्याय में कहते हैं कि मदालसा का अलर्क को राजनीति का उपदेश देना होता है। तो सुमति और पिता के मध्य में बहुत सुंदर संवाद हो रहा है। उसमें सुमति अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, इस प्रकार माता के द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ बालक अलर्क कुछ बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ। कुमार अवस्था में पहुंचने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ। तत्पश्चात उस विद्वान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके कहा कि हे माँ, मुझे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, यह सब मुझे बताने की कृपा करो। तब मदालसा कहती है कि हे बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखें, सातों व्यसनों का परित्याग दें। देखिए, ये 7 व्यसन कौन से होते हैं? तो कटु वचन बोलना, कठोर दंड देना, धन का अव्यय करना, मदिरा पीना, स्त्रियों में आसक्ति रखना, शिकार खेलने में व्यर्थ समय लगाना और जुआ खेलना, ये राजा के 7 व्यसन होते हैं। इस प्रकार से ये 7 व्यसनों का विवरण किया गया। अब आगे कहते हैं, क्योंकि वे राजा का मूलेच्छादन करने वाले हैं, अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। अतः ऐसा होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। जैसे रथी रथ की गति वक्र होने पर 8 प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर 8 दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के 8 वर्गों का निश्चय ही नाश होता है। देखिए, यहाँ पर एक शब्द और आया है, 8 वर्ग। तो ये 8 वर्ग कौन से होते हैं? खेती की उन्नति, व्यापार की वृद्धि, दुर्ग निर्माण, पुल बनाना, जंगल से हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधिक राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना, ये 8 वर्ग कहलाते हैं। आगे कथा में कहते हैं, राजा को इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए दोष से अथवा शत्रुओं के बहलावे में आकर अपने मंत्रियों में से कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट है, कौन अपना साथी है और कौन शत्रु से मिला हुआ है। इसी प्रकार बुद्धिमान चर नियुक्त करके शत्रु के चरों पर भी प्रयत्नपूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मित्रों तथा माननीय बंधु बांधवों पर भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आ पड़ने पर उसे शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई न करके अपने स्थान पर स्थित रहना उचित है,
क्या न करने से अपनी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होने की संभावना है, इन सब बातों का राजा को ज्ञान होना चाहिए। वह 6 गुणों का उपयोग करना जाने और कभी काम के अधीन न हो। देखिए, यहाँ एक शब्द और आया है कि 6 गुणों का, तो वह 6 गुण इस प्रकार हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, देवदी भाव और समाश्रय। ये 6 गुण हैं। इनमें शत्रु से मेल रखना संधि कहलाती है, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह कहलाता है, आक्रमण करना यान कहता है, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन कहलाता है, दुरंगी नीति बरतना उसे द्विविधि भाव कहते हैं, और अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। इस प्रकार यह 6 गुणों को बताया गया है। अब आगे कथा में कहते हैं, राजा पहले अपने आत्मा को, फिर मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने से भरण पोषण पाने वाले कुटुंबीजनों एवं सेवकों के हृदय पर अधिकार प्राप्त करें, तदंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते। यह सब हो जाने पर शत्रुओं के साथ विरोध करें। जो इन सब को जीते बिना ही शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, वह अपनी आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने के कारण शत्रु समुदाय के वश में पड़कर कष्ट भोगता है। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, वत्स राज्याभिषेकेन प्रजारंजनमादितः कर्तव्य विरोधेन स्वधर्मस्य महीव्रता व्यसनानि परित्यज्य सप्तमूलहरणिवे आत्मा रिपुभयः संरक्षयो बहिर्मंत्र विनिर्गमात्। इसलिए हे बेटा, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा को पहले काम आदि शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। उनके जीत लेने पर विजय अवश्यंभावी होती है। यदि राजा ही उनके वश में हो गया तो वह नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, हर्ष ये राजा का विनाश करने वाले शत्रु हैं। राजा पांडु काम में आसक्त होने के कारण मारे गए तथा अहनुलाद क्रोध के कारण ही अपने पुत्र से हाथ धो बैठा। यह विचार कर अपने को काम और क्रोध से अलग रखें। राजा पुरुरवा लोभ से मारे गए और वेन को मद के कारण ही ब्राह्मणों ने मार डाला। अनायुष की पुत्र को मान के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा तथा पुरंजय की मृत्यु हर्ष के कारण हुई। किंतु महात्मा मरुत ने इन सबको जीत लिया था, इसीलिए वे संपूर्ण विश्व पर विजय पाए। यह सोचकर राजा उपयुक्त दोषों का सर्वथा त्याग करें। वह कौवे, कोयल, भौरे, हरिण, सांप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहे के व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करें। देखिए, यहाँ पर इतने जंतुओं का राजा को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा गया है, तो इसका तात्पर्य यह है कि राजा कौवे के समान आलस्य रहित और सावधान हो। जैसे कोयल अपने अंडों का कौवों से भी पालन कराती हैं, वैसे ही राजा भी दूसरों से अपना कार्य साधन करें। वह भौरों के समान रसग्राही हो और मृग के समान सदा चौकन्ना रहें। जैसे सर्प बड़ा बड़ा फन निकालकर दूसरों को डराता है और मेंढक को चुपके से निगल जाता है, उसी प्रकार राजा दूसरों पर आतंक जमाए रहें और सहसा आक्रमण करके शत्रुओं को अपने अधीन कर लें। जैसे मोर अपने समेटे हुए पंखों को कभी कभी फैलाता है, उसी प्रकार राजा भी समय अनुसार अपने संकुचित सैन्य और बल का विस्तार करें। वह हंसों के समान नीर का विवेक करने वाला गुणग्राही हो। मुर्गों के समान रात रहते ही शयन से उठकर कर्तव्य का विचार करें और लोहे की भांति शत्रुओं के लिए अभेद्य एवं कर्तव्य पालन में कठोर रहें। इस प्रकार इन जंतुओं का राजा के प्रति गुणों का ग्रहण करने के लिए कहा गया है। फिर कहते हैं कि राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू का सा बर्ताव करें। जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए और कौवों पर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रु की असावधान दशा में ही उन पर आक्रमण करें और समय अनुसार चींटी की सी चेष्टा करें। धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहें। राजा को आग की चिंगारियों तथा सेमल के बीज से भी कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए।
जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया न जाए तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा सा सेमल का बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आने पर अत्यंत प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बलावस्था में ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। जैसे चंद्रमा और सूर्य अपनी किरणों का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। वेश्या, कमल, शरभ, शूलिका, गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। राजा वेश्या की भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करें। कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करें। शरभ के समान पराक्रमी बने। शूलिका की भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करें। जैसे गर्भिणी के स्तन में भावी संतान के लिए दूध का संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संचयशील बने। और जिस प्रकार ग्वाले की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भी भांति भांति की कल्पना में पटु होना चाहिए। वह पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा तथा वायु इन पांचों के रूप धारण करें। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करें। जिस प्रकार सूर्य 8 महीनों तक अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपायों से धीरे धीरे कर आदि का संग्रह करें। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को मृत्युपाश में बांधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय तथा साधु और दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का प्रयोग करें। जैसे पूर्ण चंद्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के प्रति समस्त प्रजा को समान रूप से संतोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चंद्रमा के व्रत का पालन करने वाला है। जैसे वायु गुप्त रूप से समस्त प्राणियों के भीतर संचार करती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्त रूप के द्वारा पूर्ववासियों, मंत्रियों तथा बंधु बांधवों के मन का भाव जानने की चेष्टा करें। हे बेटा, जिसके चित्त को दूसरे लोग लोभ, कामना अथवा अर्थ से नहीं सींच सकते, वह राजा स्वर्गलोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित होकर कुमार्ग पर जाने वाले मूर्ख मनुष्यों को फिर धर्म में लगाता है, वह राजा स्वर्ग में जाता है। हे वत्स, जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को हानि नहीं पहुंचती, उसे इस लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित न होकर ऐसे लोगों को अपने धर्म में लगाना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और यही उसे सिद्धि प्रदान करने वाला है। राजा सब प्राणियों का पालन करने से ही कृतकृत्य होता है। जो यत्न पूर्वक भली भांति प्रजा का पालन करने वाला है, वह प्रजा के धर्म का भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर रहता है, वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसी मधुर संवाद के साथ राजा के गुण वर्णन, उसके कर्तव्यों का बखान करने के साथ इस मधुर संवाद में मार्कंडेय पुराण के 75वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति व पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।